तो कहूंगा भी आपको अगर भीड़ से अलग दिखना है, यू हैव टू राइट डाउन दिस इंट्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ पैसिव एंड ऐसे नीचे आती दैट इज डाउनवर्ड। एक होता है लगातार ऊपर नीचे आना। दोनों के दोनों लाइंस को एक ही लाइन में मैंने कैसे लिखा, मैंने लिखा तो मैं हमेशा कहता रहता हूं भी अगर आपको आइल्स राइटिंग में 7+ बैंड लेने हैं तो उसके लिए आपको टास्क 1 में जो कि 3 बैंड का होता है उसमें 2+ जाना पड़ेगा आउट ऑफ 3। ओके, तो ये 2+ बैंड आपके टास्क 1 में कैसे आएंगे, ये चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। आपके सामने एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है, इसका मैं आपको बताऊंगा भी बहुत अच्छे तरीके से दूसरों के कंपैरिजन में जो नॉर्मल बच्चे लिखते हैं उनसे अच्छे बैंड स्कोर आप कैसे ले सकते हो, मतलब 2+ बैंड आप आउट ऑफ 3 कैसे जा सकते हो टास्क 1 में। बिल्कुल एंड तक देखना क्योंकि एंड तक इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। ठीक है, अगर ये सैंपल आपने एक अच्छे से कर लिया, इसके रिगार्डिंग में आप अपना जो अपना बार है, टेबल है और पाई है वो भी सेम तरीके से जाएगा। जितने आपके ये डाटाबेस होते हैं सारे सेम तरीके के जाएंगे, बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले एनालाइज करते हैं ग्राफ किस चीज का और क्या बोल रहा है। सबसे पहले देखिए, द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स दैट वर बोरोड इन द 4 डिफरेंट मंथ्स इन 2014 इन द 4 लाइब्रेरीज। मतलब ये आपके पास 4 लाइंस हैं, ये 4 लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं एक लाइब्रेरीज को। और लाइब्रेरीज का मतलब यहाँ पे यह है भी, यहाँ पे जो नीचे नेम दिए हुए हैं आपको इन सिटीज की लाइब्रेरीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये बता रही हैं भी किस हिसाब से वहां के लोगों ने बुक बोरो की, जैसे लेकर जाते हैं ना उनका ग्राफ है। ठीक है, तो उस चीज का यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ये जो सबसे पहले ग्रीन है दैट इज चर्च माउंट, ठीक है, जो ब्लू है दैट इज वेस्ट ईटन, रेड है रेसलिफ एंड दिस पिंक इज स्टनवुड। तो ये 4 लाइब्रेरीज हैं, 4 सिटीज हैं, उनकी लाइब्रेरीज हैं। और ये मैप जो ग्राफ है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बुक बोरो करने के ट्रेंड को। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई है। अब सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसमें बच्चे गलतियां आज भी करते हैं और बहुत टाइम से कर रहे हैं दैट इज इंट्रोडक्शन। आपने देखा होगा मोस्टली आपके इंस्टीट्यूट्स में आपको बताया जाता है भी आप नॉर्मल इंट्रो लिखाओ, जैसे कि बहुत सारे बच्चे लिखते हैं द लाइन ग्राफ illustrates the information about blah 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 in 2014, that's it। मतलब most of the students in IELTS write their introduction in task 1 is like this। ये बहुत पुराना ट्रेंड है और तकरीबन 80% बच्चे इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। सो ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर आपको अलग से एग्जामिनर की निगाह में आना है, अलग से अपने बैंड स्कोर को बढ़ाना है, यू हैव टू राइट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। और वो चीज क्या है वो मैं आपको ये आज सिखाऊं। देखिए ये जो चीज बच्चे लिखते हैं दिस इज इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव सेंटेंस। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। तो ये आपको एक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। मैं आपको कहूंगा भी आपको अगर भीड़ से अलग दिखना है, यू हैव टू राइट डाउन दिस इंट्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ पैसिव सेंटेंस। ओके, तो आपको पैसिव में इसको मैं कन्वर्ट करना आपको सिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक्टिव की फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन अगर आपको उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लेकर आना पड़ेगा, देन इज एम आर उसमें आएगा अकॉर्डिंग टू जो आपका सेंटेंस होगा उस अकॉर्डिंग। देन आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, देन आपको बाय लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है। ओके, तो इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना मैं सिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले नॉर्मल जो आपकी, देखिए ऊपर भी जो आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है ना आपके टास्क में, वो भी एक्टिव फॉर्म में ही होती है। तो ये आपका सबसे पहले सब्जेक्ट होता है भी कौन सा ग्राफ है, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपकी वर्ब की फॉर्म है, इसके साथ एस और ई एस लगाओ ना, ऐसे इलस्ट्रेट्स। ये मैंने आपको बताया सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब की फॉर्म आ गई, इसके साथ एस और ई एस आ गया। उसके बाद ये जो आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ से लेकर एंड तक दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। दिस इज ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब जितनी भी आपकी ये इंफॉर्मेशन है उसको पहले लेकर आना है आपने। अब कैसे मैं आपको बताता हूँ, आप अपने माइंड में एक चीज सेट कर लीजिए, जितने भी डाटाबेस टास्क है पाई लाइन बार टेबल, आप उनको हमेशा ऐसे स्टार्ट करोगे द इंफॉर्मेशन अबाउट।
ये वर्ड 3 याद कर लो, सारे टास्क को यहीं से शुरू करो, अपने आप ही ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो गई। अब इंफॉर्मेशन क्या है, बुक बोरो की हुई है, 4 डिफरेंट लाइब्रेरीज है, तो अपने वर्ड्स में कॉपी नहीं करना, अभी एक एक वर्ड को कॉपी करना ही। अब आपको समझ लग गई, अभी लाइब्रेरी की बात हो रही है, 4 अलग अलग लाइब्रेरीज है, वहां से बच्चे बोरो कर रहे हैं बुक्स को, यही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है, अपनी लैंग्वेज में बता दो आप द इंफॉर्मेशन अबाउट। अब यहाँ पे फिगर्स नंबर्स है, मैं इसको लिख दूंगा फिगर्स, फिगर्स ऑफ बुक्स, ठीक है, बुक्स के फिगर्स हैं, बोरो लिखा था, विच आर टेकन मैं लिख देता हूं, विच आर टेकन बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है, विच, देखो सॉरी, विच वर टेकन बाय इंडिविजुअल्स, क्योंकि यहां पर भी आप देख सकते हो वर है, तो उसी अकॉर्डिंग, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, सो वर, विच वर टेकन बाय इंडिविजुअल्स, कहां से, फ्रॉम 4 डिफरेंट लाइब्रेरीज, फ्रॉम 4 डिफरेंट लाइब्रेरीज। तो यहां तक आपकी, अगर साथ में लिखना है भी वो भी लिख सकते हो, ऑफ 4 विलेजेस, ये भी आप साथ में लगा दो, ठीक है। यहां तक आपका ऑब्जेक्ट था वो आपका आ चुका है, ठीक है, यहां तक आपका जो ऑब्जेक्ट था वो आ चुका है। अब आपने लिखना है इज एम आर, यहाँ पे बच्चे क्या आएगा, इंफॉर्मेशन की बात हो रही, इंफॉर्मेशन इज अ वन, एक ही इंफॉर्मेशन है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं इज लगा रहा हूँ, ठीक है। इज के बाद थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, फॉर्म क्या थी यहाँ पे, इलस्ट्रेट थी, तो यहाँ पर आप जो भी लिखते हो, इलस्ट्रेट लिखते हो, रिप्रेजेंट लिखते हो, उसकी थर्ड फॉर्म लगा दो, इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेटेड थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। यहां पर मैंने कहा था बाय लगेगा, बाय, उसके बाद सब्जेक्ट क्या था, लाइन ग्राफ, सो बाय गिवन लाइन ग्राफ इन 2014, दैट्स इट। तो एक बहुत अच्छे से आपने एक नॉर्मल सी इंट्रो को पैसिव फॉर्म में लिख दिया, और मैं हमेशा आपको यही कहूंगा भी, एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होगा जब आपको, आप उनको ऐसी इंफॉर्मेशन दोगे। देखिए स्पेलिंग्स एक कई बार लाइव लिखते ऊपर नीचे हो सकती है, दैट इज नॉट अ बिग डील। मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा भी मैं बहुत तगड़ा एग्जामिनर हूं, लेकिन मैं आपको ये सिखा सकता हूँ 7+ कैसे जाना है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो ऐसी इंट्रो अगर आप लिख कर जाते हो, तो मैं कहता हूँ आप फर्स्ट पैराग्राफ में एग्जामिनर को इम्प्रेस कर दोगे। एक ये आपके 80% बच्चे ऐसे लिख रहे हैं, एक ये आप उनसे अलग हो गए, उन 20% में आ जाओगे जो कुछ अलग से लिखना चाहते हैं। तो ऐसे आपने इंट्रो को कर लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल, ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ लाइन ग्राफ है उनका ओवरऑल कैसे देखना। देखिए एक दो चीजें होती हैं, देखिए एक बोलते हैं अपवर्ड ट्रेंड, ट्रेंड आपको नोटिस करने हैं हमेशा, एक होता है डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है। भी जो तो लाइन धीरे 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 ऐसे ऊपर जाती दैट इज अपवर्ड ट्रेंड, जो लाइन ऐसे नीचे आती दैट इज डाउनवर्ड ट्रेंड। एक होता है लगातार ऊपर नीचे आना, इसे बोलते हैं फ्लक्चुएशंस या फिर ओसिलेशंस। तो इनका यूज करके आप ओवरऑल लिख दो, जैसे यहाँ पर अपने पास है, जैसे ये ग्रीन वाली है चर्च माउंट, ये क्या शो कर रही है, डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है। ये दोनों है आपकी ब्लू और पिंक है, ये धीरे 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 चाहे कम ही जा रही है लेकिन ऊपर तो जा रही है, इट मीन दीज बोथ आर शोइंग अपवर्ड ट्रेंड। और ये जो लगातार चेंज हो रही है रे स्लिप वाली, ये क्या शो कर रही है, फ्लक्चुएशंस। तो इसी चीज को लेकर ही आप अपना ओवरऑल लिख दीजिए, कैसे मैं आपको बताता हूं। देखिए तो ओवरऑल कॉमा आएगा। सो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं भी अपवर्ड ट्रेंड कौन शो कर रहा है, ये दोनों ब्लू और पिंक, ब्लू कौन सी है वेस्टर्न और पिंक कौन सी है स्टर्नवुड, मतलब इसके जो फिगर्स हैं वो अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहे हैं। सो द फिगर्स ऑफ वेस्ट एटन एंड चर्च माउंट एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड वर्ड आप लगा सकते हो, एक्सपीरियंस्ड वर्ड यहाँ पे आप लगा सकते हो अपवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ
ये नहीं जरूरी भी आपको सभी का ही लिखना है, आप किन्हीं 2-3 का लिख दो। मैं डाउनवर्ड ट्रेंड दे देता हूँ। ये था आपका, सॉरी, चर्च माउंट तो बच्चे इसका था, स्टर्नवुड लिखना था। सॉरी 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 फॉर दैट, स्टर्नवुड, चर्च माउंट तो नीचे आ रहा है। सो ऑन द अदर हैंड जो आपका नॉर्मल था, ऑन द अदर हैंड डाउनवर्ड ट्रेंड was shown by church mount throughout the whole period। सारे पीरियड के ड्यूरिंग ही वो नीचे आती रही, इसलिए मैं लिख रहा हूँ थ्रू आउट द होल पीरियड। तो ये बहुत अच्छी एक इंट्रोडक्शन, फिर से सॉरी ओवरऑल मैंने फिर लिख के दिखा दिया आपको। जो अगर आपके सामने ऐसे लाइन ग्राफ आ जाए तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो, ऐसे आप इसके ट्रेंड को बता सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, अब आपको जो बीपी लिखने हैं, 4 लाइंस हैं, 2-2 में डिवाइड कर लो वो आपकी मर्जी है, सिंगल टू सिंगल जैसे मर्जी कर लो वो आपकी मर्जी है। मैं अपना तरीका यहाँ पे बता देता हूँ मैं कैसे लिखता हूँ। अगर आपको ये फॉलो करना है आप ये कर लो, अगर आपको कुछ और फॉलो करना है आप वो कर लो। सो अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। मैं 1 बाय 1 लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, ब्लू से स्टार्ट कर रहा हूँ, वेस्ट ईटन से स्टार्ट कर रहा हूँ। भी ये जून से जुलाई तक गया, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ अगस्त तक, देन ये स्टेबल हो गया, दैट्स इट। तो इसी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जब भी मुझे किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में लिखना होता है तो मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ, इन द टर्म्स ऑफ, इन द टर्म्स ऑफ। इसका मतलब ये होता है अभी मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ उसके आगे लिख दिया इन द टर्म्स ऑफ, किसकी बात करने जा रहा हूँ, वेस्ट ईटन, इन द टर्म्स ऑफ वेस्ट ईटन। भी अब मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ उनको बता दिया। सो सबसे पहले ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 50 बुक इस जून के मंथ में यहाँ से बोरो की गई। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। सो इट, बिल्कुल मैं जैसे नॉर्मल लिखता हूँ वैसे लिखता हूँ, ऐसे स्टार्ट हुआ फिर बढ़ा फिर स्टेबल हो गया, वैसे जैसे एक नॉर्मल ऐसे लिखते हैं, ताकि मैं सिंप्लिसिटी सिंपल ऐसे में बिलोंग करता हूँ लिखने में, ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो। सो इट वाज स्टार्टेड विद, सो इट वाज स्टार्टेड विद 50 books. It was started with 50 books that were borrowed from its library in the month of June. In the month of June, that's it। बिल्कुल नॉर्मल रखो। सो इट वॉज स्टार्टेड विद 50 बुक्स दैट वर बोर्डोड फ्रॉम इट्स लाइब्रेरी इन द मंथ ऑफ जून। तो स्टार्टिंग यहाँ इसकी कहाँ से हुई, देखो 2014 है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म में जाएगा ऐसे। तो स्टार्ट कहाँ से हो, 50 बुक से हुआ जून के मंथ में। फिर क्या हुआ, ये इसने जुलाई के मंथ में, देखिए यहाँ से इसने 100 को भी क्रॉस कर दिया। देखो जुलाई के मंथ में ये देखो 100 को क्रॉस कर चुका है, 100 से ऊपर निकल चुका है। तो वही मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉर्मल सा, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट इट क्रॉस्ड, क्रॉस कर दिया तो क्रॉस्ड 100 टिल द नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ तक इसने क्रॉस कर दिया है 100 को। तो मेरा लिखने का तरीका बच्चे ये रहता है भी एट लिस्ट 2 डाटाज में एक लाइन में डालू। मैं ऐसे नहीं लिखता भी हाँ भी 50 बुक्स कर दिया यहाँ पे खत्म कर दिया, नहीं। तो मेरा यही तरीका है भी एटलीस्ट 2 डाटा एक लाइन में आए, जैसे ये 50 बुक्स वाला भी लिख दिया जून का, और ये आपके नेक्स्ट मंथ का भी 100 वाला मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। मैं हमेशा ही ऐसे लिखता हूँ, तो मैंने इसका यहाँ पे लिख दिया। अब मैं बात करूंगा आगे क्या हुआ, अगस्त में फिर ये 150 बुक पे पहुंच गया है ना। देखो 150 पे पहुंच गया अगस्त में, तो मैं यही लिखूंगा कि 150 को इसने जैसे पहुंच गया, जैसे रीच लिख सकते हो, हिट, हिट वर्ड आप लगा सकते हो जैसे। तो अब मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है। सो इन अगस्त, तो अगस्त के मंथ में क्या हुआ, सो इन अगस्त नंबर्स इट्स नंबर्स हिट, हिट 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 ही होता है तो थर्ड फॉर्म भी हिट है, इट्स नंबर हिट द 150, 150 को हिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये स्टेबल हो गया कितने पे, 150 पे ही, सितंबर तक ये 150 तक ही स्टेबल रहा। एंड इट रिमेन्ड सेम, it remained same until
द मंथ ऑफ सितंबर, अंटिल द मंथ ऑफ सितंबर। और सितंबर मंथ तक ये यहीं पर ही स्टेबल रहा, सेम नंबर पे रहा। तो ऐसा लिखकर मैंने इसका पूरी की पूरी जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, जो भी इसका फिगर्स थे, वो मैंने यहाँ पे ख़त्म कर चुका हूँ एक आपके डाटा की। दैट्स इट। देखिए कितना सिंपल था, स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, नेक्स्ट मंथ तक क्रॉस कर लिया, हिट किया, रिमेन सेम। तो ऐसे वर्ड्स आपको यहाँ पे यूज करने हैं और बिल्कुल एक लाइन में 2 डाटा एटलीस्ट लिख के चलो, ताकि उनको पता चले बच्चे को फॉर्मेशन आती है, सेंटेंस फॉर्मेशन। दैट्स इट। अब मैं नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसके साथ ही स्टन मूड को भी उठा लेता हूँ। देखो जैसे ये गया, सिमिलर सा ट्रेंड ही इसका है, जिस जैसे सिमिलर का वेस्टर्टन का था, तो सिमिलर ट्रेंड ही स्टर्नवुड ने फॉलो किया। देखिए थोड़ा बहुत ही फर्क है, तो मैं उसको भी इसी पैराग्राफ में लिखने जा रहा हूँ। और सेम सा ट्रेंड है, तो मैं इसमें ज्यादा बड़ा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पहले ही बीपी इतना बड़ा हो चुका है, तो उस हिसाब से आपको देखना है। सो मोर ओवर मैं वही चीज, जैसे मैंने कहा सिमिलर ट्रेंड है, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। ए सिमिलर ट्रेंड was shown by, जो आपका था वो सिमिलर स्टर्नवुड, सिमिलर ट्रेंड was shown by स्टर्नवुड। ओके, तो सिमिलर ट्रेंड was shown by स्टर्नवुड। दैट्स इट। ठीक है, जो जिसने भी 150 से स्टार्ट किया था, which was also started with 50 बुक्स इन जून, थोड़ा सा उनको लिख दो 50 बुक्स इन जून, जून से स्टार्ट किया 50 बुक्स से, एंड अगले जुलाई के मंथ में देखिए प्रॉपर 100 तक पहुंच गया, एंड रीच्ड एट 100 इन द मंथ ऑफ जुलाई, इन द मंथ ऑफ जुलाई। दैट्स इट। अब आगे क्या हुआ, जुलाई के बाद देखिए ये लगातार बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, और 150 तक पहुंच गया सितंबर के मंथ में। दैट्स इट। तो नॉर्मली इसको लिख दीजिए, देन इट, जैसे बढ़ता रहा मतलब कंटिन्यूसली इंक्रीज होना, देन इट इंक्रीज्ड कंटिन्यूसली एंड पहुंचा किसको, कहां तक, टच किया ना, टच्ड द नंबर 150, टच द नंबर 150 इन सितंबर, इन सितंबर मंथ। दैट्स इट। तो ये आपका एक बीपी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, और बड़े ही विदाउट एनी रेपिटेशन आपा ने इसको कंप्लीट कर दिया है। दैट्स इट। तो देखिए कितने अच्छे से इन दोनों फिगर्स को बता दिया है अपन ने यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये जो आपका नेक्स्ट आएगा, इसमें तो इतना कोई लंबा चौड़ा आप लिख भी नहीं सकते, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हो गया। दैट्स इट। तो आपको इसको थोड़ा सा बड़ी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, ताकि वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना पड़े। तो चलते हैं नेक्स्ट, आपके 2 डाटा जो रह चुके हैं। इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये जो आप चीजें यहाँ पर देख रहे हो ना मेरी वीडियोस में, चाहे एकेडमिक वाले हैं बच्चे, चाहे वो भी आपके जनरल वाले भी अगर देख रहे होंगे, तो आई डोंट थिंक सो वो देख रहे होंगे, लेकिन एकेडमिक वाले बच्चों को बता दूं, ये तो अभी आपको ट्रेलर देखने को मिल रहा है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा मेरी वैसे तो क्लासेस हैं होल्ड पे, लेकिन आपके लिए मैंने एक ऐसा राइटिंग का कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स बनाया है, रिकॉर्डेड कोर्स। ये जो चीजें आप देख रहे हो, ये तो अभी ट्रेलर है, उसमें मैंने इतने डिटेल में वीडियोस डाले हैं ना, जितने भी टाइप के टास्क 1 है आपके, जितने भी टाइप के, और जितने भी टाइप के टास्क 2 हैं, उनके ऊपर एवरी सिंगल वीडियो आपको मिलेगी। और वो वीडियो ऐसी है जो यूट्यूब पर नहीं है, आपको एक एक घंटे की वीडियो एक एक टास्क में, चाहे टास्क 1 है चाहे टास्क 2 है, जिसमें मैं आपको आईडीपी की वेबसाइट्स के ऊपर लेकर जाता हूं, और आपको दिखाता हूं भी आईडीपी के अकॉर्डिंग आपको टास्क 1 कैसे लिखना है। आपको दिखाऊंगा भी जो आप बड़ी बड़ी वोकेबलरी यूज करते हो, बड़े बड़े वर्ड यूज करते हो, वो बिल्कुल गलत कह रहा है आईडीपी, और आईडीपी के अकॉर्डिंग कितना सिंपल है ऐसे को लिखना, और बिल्कुल सिंपल वोकेबलरी से आप कैसे टास्क 2 और टास्क 1 को लिख सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। ये ट्रेलर है, उस कोर्स में मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ।
क्योंकि वीडियो इतनी लंबी नहीं डाल सकते, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो आपको इसमें मिलेगी हर सिंगल टाइप की। ये तो सिर्फ वीडियो अलग चीज है, इसके अलावा आपको टास्क 1 और टास्क 2 दोनों की 9 बैंड के पीडीएफ सैंपल्स मिलेंगे, जो जेनुअनली 9 बैंड के हैं, जो आपको ऐसे नहीं है जो आपको ऐसे उठा के दे दिए टेम्पलेट्स, वो नहीं, जो आईडीपी के सर्टिफाइड टीचर्स के द्वारा लिखे हुए हैं, वो 9 बैंड के पीडीएफ्स आपको मिलेंगे टास्क 2 और टास्क 1 के, जो को आपको 40 से 50 मिल जाएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो ये राइटिंग का कोर्स इतना रेकमेंड करता हूं बच्चों को, चाहे कोई बच्चा कनाडा से है, चाहे कोई बच्चा इंडिया से है, अगर वो उसने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा उसमें वोकेबलरी भी है, इसके अलावा मेनली ये कोर्स राइटिंग के, लेकिन फिर भी मैं उसमें रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के एग्जाम लेवल के पीडीएफ्स डाल दिए, ओनली पीडीएफ्स है, मेनली वीडियोस इसमें राइटिंग की है, ये रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग के पीडीएफ्स हैं। इतना रेकमेंड कोर्स है, हजारों बच्चों ने लिए हैं और हजारों के हजारों मुझे ये कहते हैं सर बहुत अच्छा रहा। इसके बाद आपको कोई क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको इसमें किसी भी प्रकार की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर 7+ जाना है तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, बाय कर सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्स है बच्चे, लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। पेमेंट है इसकी 1000 और 1000 के 1000 वर्थ इट है, क्योंकि मेरा 4-5 साल का सारा एक्सपीरियंस मैंने इसमें डाल दिया है, बहुत टाइम लगा है इसको बनाने में और बहुत ही मेरा हार्ड वर्क है। अगर आप एक बार बाय करके इसमें पढ़ लिया ना, आपने लाइफ टाइम का एक्सेस दूंगा, ये नहीं अभी एक बार मिल लिया, नहीं, चाहे उसको आप उसी में रखो, चाहे डाउनलोड करो, कुछ भी कर सकते हो, लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा आपको इस कोर्स का। तो जिस भी बच्चे को ये कोर्स बाय करना है, ऊपर भी सेम नंबर आपके चल रहा है, इस नंबर पर ओनली व्हाट्सएप कीजिए आइल्स राइटिंग कोर्स, कॉल नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा, दैट्स इट। बहुत रेकमेंड करूंगा मैं आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपके बीपी के ऊपर। नेक्स्ट बीपी में अब मैं सॉरी नेक्स्ट बीपी में अब जो नेक्स्ट 2 पार्ट रह चुके हैं उनको करेंगे आप, ठीक है। सबसे सबसे पहले तो आप वेट, रे स्लिप है और एक आपका रह चुका रे स्लिप और ग्रीन है चर्च माउथ, ओके। तो सबसे पहले देखिए रे स्लिप है जो आपका, ये कंटिन्यूसली चेंजेस शो कर रहा है, तो उसी तरीके से आप इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, तो ये रे स्लिप है, इसमें लगातार चेंजेस आ रहे हैं। सो जो आपका है रे स्लिप experienced ray slip experienced continuous continuous जो रे स्लिप है उसमें कंटिन्यूस चेंजेस आ रहे हैं, कंटिन्यूस चेंजेस ड्यूरिंग द होल पीरियड, ड्यूरिंग द होल पीरियड, सारे पीरियड्स के दिन ऊपर कभी नीचे फिर ऊपर, ड्यूरिंग द होल पीरियड, सारे पीरियड के ड्यूरिंग इसमें चेंजेस आ रहे हैं। सो सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, देखिए यहाँ से जून के मंथ में ये 250 पर था। सो इट वॉज, सो सबसे पहले सो सो इट वॉज initiated with it was initiated with 250 books, so it was initiated with 250 books in June। तो सबसे पहले जून से इसने स्टार्ट किया 250 पे, फिर नेक्स्ट मंथ में जैसे कि आपको पता चला ये इंक्रीज्ड हो गया, ठीक है, और तकरीबन तकरीबन देखिए 250 से तकरीबन तकरीबन 260-70 पहुंच गया, मतलब तकरीबन 20 बुक इंक्रीज कर दी इसने। मान लीजिए यहाँ पे 270 है, ये 250 है, 270 मतलब 20 बुक इंक्रीज हुई। एंड वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो एंड ए स्लाइट, थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो ए स्लाइट इंक्रीमेंट ऑफ अराउंड 20 बुक्स, ऑफ अराउंड 20 बुक्स, और तकरीबन तकरीबन 20 बुक्स का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, वॉज अकाउंटेड इन द नेक्स्ट मंथ से 20 बुक्स का नेक्स्ट मंथ आपको इसमें देखने को मिला इंक्रीज, दैट्स इट, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया, ठीक है, अगस्त के मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ में 270 से गिर गया बेचारा सीधा सीधा 100 पर, मतलब एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया इसमें,
ठीक है। सो इसको आप कितना बड़ा डिक्लाइन था, तकरीबन 270 से 100 पे आ गया, मतलब 170 बुक्स का डिक्लाइन आ गया। तो 170 बुक्स का डिक्लाइन आया, तो वही चीज यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आया बट, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कॉन्ट्राडिक्ट लगाएंगे, बट हैविंग, अब आपको सिखाता हूँ नीचे से ऊपर जाने वाले सेंटेंस को कैसे लिखते हैं। सो बट हैविंग a decrease of about 170 books, एक 170 बुक का डिक्रीज लेने के बाद किस मंथ में, फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, ठीक है, फ्रॉम जुलाई टू अगस्त आया 170 बुक्स का डिक्लाइन, फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, एक जून जुलाई से अगस्त के मंथ में 170 बुक का डिक्लाइन लेने के बाद ये फिर से इंक्रीज होकर 300 पे पहुंच गया सितंबर में। वही मैं लिखने जा रहा हूं, लेने के बाद it again raised to 300 in the month of September, that's it। तो दोनों के दोनों लाइंस को एक ही लाइन में मैंने कैसे लिखा, मैंने लिखा आफ्टर हैविंग ए डिक्लाइन ऑफ डिक्रीज ऑफ अबाउट 170 बुक्स फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, इट अगेन राइज टू 300 इन द मंथ ऑफ सितंबर, फिर ये 1 पहुंच गया अपने सितंबर के मंथ में 300 पे, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका ये भी हो चुका है कंप्लीट। अब ये देखिए, ये सिंपल रह चुका है, ये बेचारा यहाँ से शुरू हुआ 300 से तकरीबन तकरीबन 170 तक ऐसे ही कंटिन्यूसली नीचे आता गया। तो इसको ख़त्म करते हैं। लास्ट में ये था आपका चर्च माउंट। सो इन द लास्ट चर्च माउंट continuously चर्च, ऐसे नहीं, चर्च माउंट वॉज हाईएस्ट, सबसे पहले ये हाईएस्ट था, देखिए वॉज हाईएस्ट एट 300 अमंग अदर विलेज, दूसरे विलेजेस के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा 300 पर था। हाउएवर इट डिक्रीज्ड रेगुलरली, ये डिक्रीज होता रहा एंड fall at 170 till the month of September, और सितंबर का मंथ आते आते ये 170 तक फॉल कर गया, दैट्स इट। राइटिंग थोड़ी सी मेरी ऐसे है, स्पेलिंग की कोई मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा था, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको तरीका सीखना है, तरीका मैंने आपको बता दिया अभी, एक कैसे एक आप 2+ बैंड का ऐसे लिख सकते हो सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन से, और कैसे बहुत बढ़िया इंट्रो लिख सकते हो पैसिव में कन्वर्ट करके, ओवरऑल लिख सकते हो ट्रेंड को फॉलो करके, और कैसे आप अपने 7+ बैंड तक जा सकते हो। मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको बाय करके, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने ये चीज़ बाय कर ली, मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई वीडियो कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, 100% रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।